ये दिनेश, खाना खा के जाइए आज। ए पापा चुप करो। अबे तू कैसे बात करता है? तो कैसे है? सारे दिन सोता उठता है, तुम्हारा उठने का टाइम है क्या? अभी हमारा उठने का टाइम ठीक नहीं हो जाएगा। हमारी इज्जत थी दफ्तर के अंदर जब हम जाते थे, सारा स्टाफ हमको देखकर घड़ी मिलाता था कि श्रीवास्तव जा रहे हैं। ठीक है, कल से हम भी घर पे बैठेंगे, घड़ी मिलाएंगे बैठ के। ठीक है? बहुत जबान चला रहे हो तुम। जबान चला रहे हैं। ए ज्योति, ये तेरा आदमी भूखा जाता है रोज, दे दे खाना इसको। लो आ गई महारानी पटकते हुए। खाना खा के जाइए। ये क्या बनाया है? हैं? आज फिर चले? तुम्हें पता है मेरा पेट खराब रहता है, फिर चले बनाती है जानबूझ कर होगी। जी पापा जी, इनको खाने थे, इनके ऑफिस में दफ्तर में लेके जाने थे। चुप रहो, चले जाओ उसको, यहाँ से नहीं खाना मेरे को खाना। और तू खाना खा के जा दे। अरे मोनू, खाना खा के जा। मोनू टीवी बंद कर दे रहा है। मेरा बटुआ कहाँ गया? जी पापा जी। ये पंखा चला दो और ये लाइट बंद कर दो यार। जी। और प्रणाम। हाँ ठीक है बैठो। बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ, तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो जी। ट्यूशन पढ़ाते हो, आज फिर 15 मिनट लेट आए हो हैं? तुम्हें खुद अनुशासन में नहीं हो तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे तुम? 15 मिनट लेट आते हो, जाने में घड़ी देख के चले जाते हो। पैसे मूड़ने आता है तुम्हें तो, और कुछ आता नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अंदर चल के पढ़ाओ। लो जाओ, खाओ, ब्रेड पकौड़ा खाओ, चाय पियो। ससुर 5 बार मांगता है तो घर में कुछ चाय बन के आती है मुश्किल से। हैं? अभी वो ट्यूशन टीचर घर में आके घुसा नहीं है कि ब्रेड पकौड़ा भी कर दिया है, चाय भी तैयार मिल गई। क्या हाल है घर के अंदर बना रखा है। आने तो आज दिनेश को मैं बताता हूँ उसको। अरे कभी तो चिंता कर लिया करो पति की, और ये नाटक वाटक बंद करो, जाओ ना करो। किसी दिन मन हो उसका भी कोई चिंता ही नहीं। तो सारे दिन तुम्हारे लिए एक जैसे। अरे जाओ यार, तुम ऐसे नहीं मानो, चल जाओ। नाटक लगा रखा। ट्यूशन वाले को चाय पिला रही है, ब्रेड पकौड़ा खिला रही है। यहाँ 5 बार चाय मांगते हैं तो 1 बार जाके मिलती है। अरे ट्यूशन वाला जैसे ही घर में आता है ना, बिल्कुल 6 छबीली बन के हैं, घर में जाके उसके साथ बैठ जाती है। हमारी उम्र है देख, हमें सब समझ है क्या हो रहा है, और इशारों में बातें कर रही है। 6 छबीली बन के घूम रही है घर के अंदर। यहाँ पढ़ाई नहीं होती क्या? यहाँ बैठे हैं, कमरे में ही पढ़ाई होती है। मैं तुझे बता दूं, इसके 2 लगा दे, इसको ठीक कर दे। तेरी हड्डियां निकली जा रही हैं, कमजोर हुआ पड़ा है तू, हैं? और उसे देख मुस्टंडी बन के घूम रही है। करती ही क्या है पूरे दिन? हाउस वाइफ ही तो है, और रोब ऐसे दिखाती है जैसे कहीं कलेक्टर हो। पूरा दिन ये सामान वहां पड़ा है, चद्दर वहां पड़ी है, चप्पल वहां पड़ी है, कुछ नहीं करती। ज्योति, ज्योति आई। तुम जाके ट्यूशन टीचर को क्या खिला रही पिला रही? क्या पकौड़ा तलने क्या जरूरत है उसके सामने? बताओ।
दिनेश वो बहुत दूर से आता है बच्चे को पढ़ाने और मोनू को बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसके नंबर अच्छे हैं। अरे वो कहीं से भी है, हमारे को कोई मतलब नहीं है। तुमको इतना ही पड़ा कि ट्यूशन टीचर को तुम पकौड़ा तल के दोगी है? अरे दिनेश वो इसलिए पकौड़ा तल के अलग से नहीं दिया था उनको, वो आया था और मैं पकौड़े तल ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो बाबूजी के लिए बना ही रही थी तो उनको भी दे दूं। ऐसा कुछ नहीं था, कोई स्पेशल नहीं था। अरे तुम्हें स्पेशल तब पता नहीं चल रहा ना, बाहर जाके नौकरी करोगे ना जिस दिन, उस दिन पता चलेगा तेल का मतलब क्या होता है। पकौड़ा तल के तुम किसी आदमी को खिला रही हो, क्यों खिला रही हो बताओ? मैं तो बस इसलिए उसे खिला रही हूँ कि मोनू के अच्छे नंबर आने लगे हैं और आजकल ट्यूशन टीचर बहुत। अरे उसका वो फीस लेता है, ठीक है, समझी? और हम अगली बार से बता रहे हैं, सारे ट्यूशन टीचर बहुत फीस लेते हैं, वो कम फीस लेता है, इसीलिए कम फीस लेता है कि भैया वो हमारे घर। अरे वो जितना लेता है तो बहुत है, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता कि कितना फीस देना कितना नहीं देना। चुपचाप वो आ रहा है तो बच्चे को पढ़ाओ बस, उससे ज्यादा कोई बात नहीं होनी चाहिए, समझी? मेरी उससे क्या बात होती है दिनेश? तुम्हें क्यों क्यों तुम्हारे बाबूजी ऐसा बोल रहे? मेरी कोई बात तो नहीं। हमारे बाबूजी झूठ कर रहे हैं, तुम ये कहना चाहती हो? देखो मैंने सिर्फ उसे पकौड़ा तल के दिया और कोई बात नहीं, वो भी इसलिए दिया कि एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने तल के दे दिया। मैं अरे तुमसे हम कह रहे हैं जबान मत चलाओ, हाउस वाइफ की तरह रहो। बस तुम्हारी औकात क्या है? 4 मूली 4 गाजर काट ली तो क्या सोचने लगी बहुत काम करने लगी हो? अबे कभी बाहर जाके देखो, काम करोगे ना तब तुम्हें औकात पता चलेगा, पैसे का वैल्यू पता चलेगा, समझी? जो यहाँ पे मुंह बना के बैठी हो ना, ये नखरे हमारे सामने दोबारा ये नखरे करे ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हें, समझी? और हाँ, हमारे बाबूजी के सामने दोबारा जबान मत चलाना, समझ रही हो? तुम्हारे बाबूजी झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तमीज से बात करो हमारे बाबूजी के बारे में। हमारे बाबूजी के बारे में तुम्हारी औकात है, 2 रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी, जो हमारे बाबूजी के बारे में फालतू बोली ना, काट के फेंक देंगे और मुंह जला देंगे। इस मुंह से जबान चला रही हो ना, मुंह जला के खोखला कर देंगे पूरा। बकवास करती हो हमारे सामने, तुम्हारी बकवास सामने नहीं है, समझा और सुनो, आज की बात तुम्हारी आवाज हुई ना तो तुम्हारी जबान खींच लेंगे, समझी? बकवास है ना, 4 काम नहीं होते तुमसे। अबे कभी बाहर जाके देखो, काम करोगे ना तब तुम्हें औकात पता चलेगा, पैसे का वैल्यू पता चलेगा, समझी? जो यहाँ पे मुंह बना के बैठी हो ना, नखरे हमारे सामने दोबारा नखरे करे ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हें, समझी? हाउस वाइफ की तरह रहो। बस तुम्हारी औकात क्या है? 4 मूली 4 गाजर काट ली तो क्या सोचने लगी बहुत काम करने लगी? करती ही क्या है पूरे दिन? हाउस वाइफ ही तो है। मोनू, मोनू, तू यहाँ कैसे सो रहा है? मम्मी कहाँ गई? दादाजी मम्मी तो नौकरी पे गई है। कौन सी नौकरी पे गई है? पता नहीं, बोल रही थी 9 बजे तक आऊंगी। अच्छा भाड़ में जाए, खत्म करे काम, फिकर के रख दिया। जा सो जा, एक औरत भी संभाल पाया है? चली गई नौकरी पे तुझे छोड़कर। अरे मुझे छोड़कर नहीं है, गाय है यहीं आएगी वापस लौट कर। गाय यहीं आएगी, हाँ पता है ना तुझे। और बस किसी ने भड़का दिया होगा इसलिए चली गई बात। किसी ने भड़का दिया होगा, बेचारी इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, हैं? काट को नहीं करके चाय बना के दे मेरे को। दादाजी आपको तो झाड़ू भी लगाना नहीं आता। अबे तेरे को झाड़ू लगाना आता है? मेरी कमर कितनी ज्यादा दर्द कर रही है। अरे राम जी, तुझे आता है? हैं? ले लगा, चल। कितना काम इस घर में पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है घर के अंदर। अरे मेरी भैया, पापा ये जो आपने आलू की सब्जी बनाई है ना, मेरे को वो नहीं खानी, मेरे को मैगी खानी है।
अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं कोई जीनी लग रहा हूँ तेरे को? जो बना है वो खाना पड़ेगा, तेरे को भी तेरे दादा को भी, समझा? अरे मेरी दाल दलिया बना देना, ये आलू नहीं खाऊंगा, मेरा पेट खराब रहता है। अरे मैं कुछ नहीं बनाने वाला, बना लो खुद। वो कैसे जवाब देता है ये लड़का? कौन बनाएगा? तू क्यों बनाएगा? तो आज से सब खुद बनाएंगे अपने लिए। इतना सारा काम घर में रहता है, एक लुगाई को नहीं संभाल पाया ये, अब जवाब देता है ये। अरे बस करो पापा, आप तो एक बात के पीछे पड़ गए। निखर लड़का। हमेशा अपने हस्बैंड के लिए खड़ा रहे, परफ्यूम मार के हर चीज करे। आज आप तैयार क्यों नहीं है? एक दिन घर का काम किया तो आपको अक्ल आ गई। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक औरत न जाने कितने काम करती है, पर फिर भी उसकी औकात घर के पड़े डस्टबिन से भी कम होती है। इस तरीके से मुझे नहीं जीना। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया मेरे साथ। और आप कह रहे हैं ज्वेलर की यहाँ पे नौकरी करना गलत है, इसकी कोई इज्जत नहीं होती। उन्होंने जितनी मुझे इज्जत दी है ना, आज मुझे अपनी जिंदगी में सही मायनों में इज्जत महसूस हुई है ना, उतनी मुझे पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं। सही कहते थे आप, पढ़ लिख कर मैंने सच में बेकार किया। बेकार ही तो किया था। जिन लोगों के मैं झूठे बर्तन साफ कर रही थी, उनसे दिन भर की गालियां सुन रही थी, सुबह से लेकर रात तक के जब मेरे पैर सूज जाते थे, आप लोगों का कभी दूध, कभी कॉफी, कभी चाय, कभी आप लोगों ने सोचा कि वो सब ग्लास कौन धोता है? वो सब चीजें अलग अलग टाइम पे कौन बना के देता है? मुझे अब कुछ भी नहीं करना। मैं अपनी नौकरी किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी और कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आज आप लोग मेरी इज्जत करें तो ही मैं इस घर में रुकूंगी। और दूसरी बात, घर में सच में कोई काम नहीं होता ना, ये बात अब मैं आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से मानूंगी। मैं तभी इस घर में रहूंगी जब आप लोग मेरी इज्जत करेंगे, क्योंकि अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूँ। और नौकरी बड़ी मुश्किल से जिंदगी में मैं डर डर के इतनी हिम्मत कर पाई हूँ कि आज अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे समझ आ गया, मैं मिसेस श्रीवास्तव नहीं हूं, मैं ज्योति हूं, ज्योति। ज्योति मैं काम करूंगा आज से सारे करके। ज्योति और हाँ, एक बात और, नारी, औरत, वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ है, वो एक औरत है, उसका सम्मान करिए, उसे कमतर या ज़्यादा मत आंकिए। यकीन मानिए वो आपके घर की रौनक है। और हाँ, जैसा कि वीडियो में हमने दिखाया था कि वो बदबू आ रही है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं। साहब, अपनी साज सज्जा को छोड़कर आपके घर को चमकाती है। कृपया करके उनका सम्मान करें। थैंकलेस जॉब नहीं है, नारी नारी है, वर्किंग है तो भी, हाउस वाइफ है तो भी सम्मान करें। धन्यवाद।